हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके सामने फिर एक धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, जिससे कि आपका स्कोर हाईएस्ट स्कोर में कन्वर्ट हो जाए। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुने। आप चैनल को लाइक बाद में करना, लेकिन पहले एक बार मेरी बात सुन लेंगे आप। बिकॉज देखो, आप यहाँ पर यूट्यूब पर सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, सभी आपके भले के लिए बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि सभी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। इसीलिए आप अच्छे से मेहनत करो, और जिसकी वीडियो आपको अच्छी लग रही है आप उसको लाइक करें, फॉलो करें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए हम आपको आपके साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हमारे अपने बच्चों का स्कोर किस तरह हाई लेवल पर पहुंच जाए। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर में। और मैं आज आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के इतने बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं कि उठा लीजिए किसी साल का क्वेश्चन पेपर आप, तो आपको ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट मिलेंगे। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ हो। और मैं एक बार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि बार बार क्वेश्चनों में ये बार बार क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुए। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए पूरे आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर से निकाले, जिससे किसी बच्चे का नंबर ना कटे। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना, इसकी मत करना और देखना, इन क्वेश्चनों को तैयार करके ले जाओ, क्योंकि इनमें से क्या क्या आने वाला है पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। तो देखो बच्चों, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको 5 मार्क्स का भी आएगा, 3 मार्क्स का भी आएगा और 1 मार्क्स का भी आएगा। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि आपके 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि वो 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, आखिरी बार कह रहा हूं आपसे, बार बार रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चनों को बच्चों तैयार करके ले जाओ। क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के देगा, लेकिन लैंग्वेज इन्हीं की आपको यूज करनी है। एक बार टॉपिक पर देख लें कि टॉपिक आपको किस तरह है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। और अगर हाँ वीडियो अच्छी लगेगी आपको, इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर क्या वीडियो चाहिए। हमें आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बच्चों देखो, टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है आपका क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस, फुल पॉलिटिकल साइंस। इसमें देखो बहुत सारे चैप्टर होते हैं, लेकिन उन चैप्टर से जो आपको क्वेश्चन निकाले गए हैं, ये वो क्वेश्चन निकाले गए हैं जिन क्वेश्चनों में से आपको 102% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसीलिए मैं बात कर रहा हूं इसकी कि इसी में से आपको 5 का और 3 का और 1 का, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 1 का भी आपको इसी में से आना होता है। तो बच्चों, मैं आपके 9 मार्क्स आज तैयार करा के मानूंगा। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके 9 मार्क्स तैयार आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इट इज माय चैलेंज योर स्कोर 9 मार्क्स इन ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन शीट। इट इज क्लियर। नाउ स्टार्ट दिस वीडियो। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझ लेंगे। क्योंकि देखो, मैंने आंसर इसलिए मेंशन नहीं करे क्योंकि हर बच्चे की लैंग्वेज अलग होती है। क्योंकि YouTube पर जो टीचर्स हैं वो आंसर भी लिख के दिखा रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनके आंसर को फॉलो कर रहे हैं या अपने आंसर को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए मैंने क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, लर्न करने की जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसको रिसीव में लर्न करें या आप एग्जाम से 1 डे पहले लर्न कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए। ये ऐसा क्वेश्चन है आपका जो कई बार एग्जाम में आया है। आप 2019-20 जो भी आपका पेपर आपको लग रहा है कि मैं बोर्ड का निकाल कर देखूं या किसी भी सैंपल पेपर में से देख लूं, तो बच्चे याद रखना, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है आप नोट कर लेना, कॉम्पेंस निकाल कर बैठ जाना। एक्सप्लेन एनी 5 फीचर। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मैंने क्या कहा 5 मार्क्स में आपको एसएसटी में लिखनी है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप 5 पॉइंट तो कम से कम आपको देने पड़ते हैं। इसीलिए लिखने की ट्रिक क्या है, मैंने सारी आपको बता दी अपनी वीडियो में कि आपको किस तरह वीडियो में, आपको किस तरह कॉपी में लिखना है और किस तरह अपनी तैयारी करनी है। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन एनी 5 फीचर ऑफ फेडरलिज्म गवर्नमेंट। जो फेडरलिज्म गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उसके आपको 5 फीचर लिखने हैं। अब देखो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 फीचर लिखने को आ जाए। ये क्वेश्चन जब भी आता है आपको 5 फीचर में लिखने के लिए आता है। अब बुक के अंदर फीचर काफी बड़े बड़े हैं, तो आपको नोट्स आपने जो बनाए होंगे वेरी शॉर्ट टाइप के, उन्हीं में से आप छोटे छोटे 5 फीचर लर्न कर लेना। क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन मिलने वाला है। ये मेरा आपको चैलेंज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम कि आप मेजर स्टेप टुवर्ड्स। देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कई बार रिपीट हुआ है कि आप मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिस्क्रिमिनेशन वाज टेकन इन 1992 टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। आपको
वो स्टेप एक्सप्लेन करना है जब सरकार जो थी, गवर्नमेंट जो थी, एक छोटे लेवल से बड़े लेवल को दे दी गई थी। यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका पॉलिटिकल साइंस का बना हुआ है, तो आपको उनके मेजर स्टेप, यानी कि दो तरह के स्टेप होते हैं, एक माइनर स्टेप होता है, एक मेजर स्टेप होता है। अगर ये माइनर की बात करता है तो माइनर में हम छोटी बात लिख देते हैं, लेकिन ये बात कर रहा है मेजर स्टेप की। तो मेजर स्टेप में आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि आपको स्टेप बताने, उसमें इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेशन बच्चों उसको बोलते हैं जब एक गवर्नमेंट होती है वो अपनी जो अथॉरिटी होती है वो दूसरी गवर्नमेंट के हाथ में दे देती है, यानी कि नीचे लोगों को दे देती है या अपने हाई लोगों में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं बच्चों। उसके ऊपर आपको बताना है कि 1992 में जो शुरू हुई थी ये, तो इसके क्या मेन फैक्टर थे वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप जितना करोगे उतना कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। मैंने क्या कहा था कि आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर मैं वो क्वेश्चन बता दूंगा कि उन क्वेश्चनों को अगर आपने कर लिया तो आप एक बार करके देख लेना, क्योंकि ये आएंगे जरूर, चॉइस में भी आएंगे आपको, इसीलिए आपको ये लैंग्वेज काम आ जाएगी और इन्हीं लैंग्वेज से आपका स्कोर हाई स्कोर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ इज द फेडरलिज्म ट्रेडिशन इन इंडिया एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन देख लो और पिछले साल का पेपर देख लो, आपको बिल्कुल कॉपी के जरिए क्वेश्चन सेम मिलेगा। मैंने क्या कहा था, देखो फेडरलिज्म वाला क्वेश्चन यहाँ भी दिया और यहाँ भी दिया हुआ है, तो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चों इनमें से आता ही आता है, बच्चे बहुत सारे लर्न कर लेते हैं। इससे आपके दो फायदे हो जाएंगे, अगर आपने फेडरलिज्म वाले में से कुछ भी लर्न कर दिया तो वो दोनों में काम आ जाएगा आपको। इसीलिए मैंने क्या कहा, दो क्वेश्चन आपको मैंने उस टॉपिक से दिए, आपको अगर एक क्वेश्चन भी लर्न होगा बच्चों तो वो आपका एक क्वेश्चन दोनों क्वेश्चनों के आंसरों में काम आ जाएगा। क्योंकि एसएसटी क्या कह रही है बच्चों, अभी अभी सीबीएसई ने ये बात बोली है कि जो बच्चा लिखेगा उससे रिलेटिव, यानी कि एसएसटी का पेपर देने जा रहे हो परसेंटेज आप मिनटों में खींच सकते हो। अभी सीबीएसई ने कहा कि अगर बच्चे ने उससे रिलेटिव कुछ भी लिखा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ना लिख के उससे रिलेटिव अगर बच्चे ने कुछ लिखा है तो बच्चों सीबीएसई उसको मार्क्स देगी। ये सीबीएसई ने आपके लिए बहुत अच्छी एक छूट दी है, तो बात आ गई समझ में। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, लिखना होगा, कभी भी खाली कॉपी छोड़ने की गलती मत करना। अगर आप खाली हो जाओगे आपको मेहनत करनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देख लें आप। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है देखो कितना इजी है और आप इसका आंसर ही बता देंगे, और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है आप खुद ही अपने एग्जाम पेपर में देख लेना। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये सभी जानते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज तो आप जिससे पूछेंगे वही बता देंगे, लेकिन किसकी किसकी पूछा है इसने, ये कह रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज इन अवर कंट्री। भाई हम जिस कंट्री में रहते हैं उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, जाहिर सी बात है भाई हिंदी होगी हमारी। तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा था, इसमें बच्चों ने इंग्लिश वगैरह लगाया था जबकि वो गलत था। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में मिलेगा, वन वर्ड का मिलेगा। जो मैं आपको बता रहा हूं इस बात को अपने माइंड में बिल्कुल फीड कर लो, क्योंकि यही आपके काम आने वाली चीज है। पर आप देखना जब आप पेपर करके आएंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, क्योंकि मैंने साइंस में ये बताया था कि बच्चों ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये कर लो, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल कराया था आपको और एक मैंने ओम ट्रांजिस्टर वाला न्यूमेरिकल कराया था। दोनों क्वेश्चन आए बच्चों, मैंने क्या कहा था, सेम टू वही आएगी, डिजिट अलग हो सकती है, दोनों क्वेश्चन वही आए थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप समझ लीजिए, आपके भले के लिए वीडियो हम डाल रहे हैं जिससे कि आपका स्कोर हाईएस्ट स्कोर में कन्वर्ट हो जाए। चलिए बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, इसका आंसर हिंदी होगा, भूल मत जाना, इसको रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज मल्टीपल पार्टी सिस्टम। किस कंट्री ने, देखो किस कंट्री के अंदर जो आपकी मल्टीपल पार्टी होती है वो किस कंट्री के अंदर है, ये भी आपसे बार बार पूछा गया है। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जापान, इंडोनेशिया, बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ दो तीन क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको लर्न करा दिए, क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट हो जाएगा, कभी लर्न करने का तरीका आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं बच्चों, आप बनाकर लिख सकते हैं, आप उससे रिलेटिव लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इन क्वेश्चन में आप एक वर्ड भी बनाकर नहीं लिख सकते। इसीलिए मैं इन क्वेश्चनों को आपको हैंड टू हैंड लर्न कराता हुआ जा रहा हूँ। तो इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो को इसकी मत करना, क्योंकि मैं साथ साथ इनके नीचे वाले क्वेश्चनों के लिए आंसर आपको बता रहा हूँ। बात आगे समझ में, क्या पूछा गया आपसे बताइए, इन विच कंट्री हैज मल्टीपल पार्टी सिस्टम। बच्चों कौन सी कंट्री है वो कमेंट में बताएं, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या हुआ, ये भी बच्चों इंडिया ही है। तो याद रखना, दो क्वेश्चन आपके, एक तो हिंदी था और दूसरा क्या था, इंडिया। भूल मत जाना, ये क्वेश्चन अपने माइंड में फीड बैठा लेना। मैंने इसका आंसर क्या बताया आपको, लैंग्वेज का हिंदी, याद रखना। और इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है इंडिया। तो इसीलिए आप इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कभी भूल मत जाना।
इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे मल्टीपल किए, मिक्सिंग किए, जिससे आपका स्कोर कन्वर्ट हाई में हो जाए। और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिलाना स्पीकिंग पीपल इसमें इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो पीपल है वो कितने परसेंट लोग श्रीलंका की लैंग्वेज को यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आपको हाफ लिंक मिला होगा और कई टीचरों ने इसको आपको पैराग्राफ में दिया होगा। बहुत सारे पेपरों में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपने खुद ऑप्शन में देखे 78 है 89 जितनी परसेंटेज आपको लग रही है, लेकिन आप इसका राइट आंसर लिखें, एग्जैक्टली आंसर लिखें, तो आपका यहाँ से स्कोर कंप्लीट हो जाएगा। एक बात और याद रखना बच्चों, जो बता रहा हूँ ये तो मैंने आपको पूरा टॉपिक समझा दिया कि किस तरह आपके आंसर आपको आने वाले और किस तरह आपको क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ इन क्वेश्चनों को एक बार आप तरीके से देख लो, इन क्वेश्चनों को देख लोगे और इन्हीं में से अगर आपने कर लिया तो जो मैंने यहाँ लिखा है ना कि आपके 8 से 9 मार्क्स पक्के हैं, ये मेरा आपसे वादा है। अब बात कर लेते हैं पेपर का फॉर्मेट क्या होगा। मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, देखो कोई सा भी पेपर हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, आपको अब तक एक बात समझ लेनी चाहिए। अभी आपको परसों साइंस का पेपर हुआ था, एक बात आपको क्लियर समझ लेनी चाहिए कि कोई भी एग्जाम होता हो तो उसमें से चैप्टर 1 और 2 में से सबसे ज्यादा आता है, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो सिविक्स का हो, चाहे वो पॉलिटिकल का हो। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, याद रखना, अगर आपको एसएसटी में हाईएस्ट स्कोर कन्वर्ट करना है, ये ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गूगल कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, या पेपर का फॉर्मेट देख लो। हिस्ट्री का अगर आप पढ़ रहे हैं तो बच्चों हिस्ट्री के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर बिल्कुल ऐसे कर लो, चाहे आपको बात वाले लर्न हो नहीं हो। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कर लिए ज्योग्राफी में और स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कर लीजिए हिस्ट्री में, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। और फिर अपना रेशियो चेक कर लेना कि आपने जो लर्न करा है वो कितना परसेंट आपके पेपर में आया है नहीं आया है। क्योंकि छोड़ने से बेहतर है कि अगर आपने इनको लर्न कर लिया तो यकीन मानो आपके इतने अच्छे स्कोर आ जाएंगे। एसएसटी में तो आपको घबराना ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा बच्चों, 3 केस बेस्ड स्टडी आपको वैसे आ जाएंगी, तो आप मान लो कि 12 नंबर आपके वहां से तैयार हो जाएंगे। और कुछ मैंने आपको क्वेश्चन ये बता दिए, तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप ज्यादा हाथ पैर मत फेंको, ज्यादा प्रैक्टिस मत करो। बस आपको क्या काम करना, बस चैप्टर 1 और 2 हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इनके आप चैप्टर 1 और 2 बस कंप्लीट कर लो। ये 1 2 चैप्टर करके ये आपको बहुत सारे स्कोर ऑब्टेन करा देंगे। और बाकी मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया था कि किस तरह आपको लिखना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चनों करना स्टार्ट करना। और पॉलिटिकल साइंस में मैंने आपको बताई है यहाँ पे, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल माइंड में रट्टाफिकेशन कर लो, रट लो। और फिर आपसे बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको 102% मिलने वाले हैं। आंसर मैंने इसलिए मेंशन नहीं करे क्योंकि आंसर आप देखोगे तो बड़े बड़े आंसर आपको दिखाई देंगे, आपको वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। इसीलिए जो आपके पास आंसर हो उसी को तैयार कर लो। क्वेश्चन आपका यही है, आप एक बार की ईयर देख लेना कि ये क्वेश्चन कितनी ईयरों में आया हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों, मेहनत ऐसी करो कि आपका वर्क स्मार्ट हो जाए, मेहनत ऐसी करो वर्क स्मार्ट हो जाए और नंबर आपके बहुत अच्छे आने शुरू हो जाए। क्योंकि हम लोग पूरी एसएसटी तो नहीं पढ़ सकते, पूरी एसएसटी पढ़ लोगे तो आपका माइंड हाउस पॉस हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ चैप्टर 1 और 2 हर उसके आपके वाले हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ 1 2 चैप्टर इतने पक्के कर लो आप कि उन्हीं में से अगर कुछ भी आ जाए तो आपको छोड़ना नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को आप कंप्लीट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम आ जाएगा तो एक बार चेक कर लेना कि सर ने हमें बताए थे उसमें से कुछ आया है नहीं आया। तो ये थी आज हम हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और बताएं हमें कि आपको वीडियो समझ में आई नहीं आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू।